हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस का ओनर होता है, वो जो फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है, मतलब आपने अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया उसे हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इधर लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। कि हमें जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं उस टाइम हमें इंटरेस्ट देना चाहिए कैपिटल पे, ताकि हमारे पास अपने प्रॉफिट और लॉस की करेक्ट फिगर आए। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, वही फर्म का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस बट गेन फॉर द प्रोप्राइटर। हमें पता है हम बिजनेस और प्रोप्राइटर को सेपरेट एंटिटी मानते हैं, और अगर हमारा बिजनेस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस हो गया, लेकिन प्रोप्राइटर के लिए ये क्या है? इनकम है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट मीन्स जो फर्म का ओनर है या प्रोप्राइटर है उसके अकाउंट में तो पैसा जा रहा है, तो उसके अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है उसके बिगिनिंग में जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। और अगर प्रोप्राइटर यानी ओनर चाहे तो और भी पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। और फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस यहाँ पे 1 अप्रैल को हम देखते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2025 को मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 1 लाख। ठीक है, अब इंटरेस्ट मुझे किस पे मिलेगा? इस 1 लाख पे मिलेगा। लेकिन 1 अक्टूबर को मैंने अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी 50,000। अब देखो यहाँ पे, अब मेरी यहाँ 1 अक्टूबर को कितनी कैपिटल है? 1,50,000। ठीक है, अब मुझे जो आगे इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,50,000 पे मिलेगा। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया कि एडिशनल कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जिस दिन हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे उससे लेके अकाउंटिंग ईयर तब तक ख़त्म होगा, हमें उस डेट तक का इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पे। एंड इन केस द प्रोप्राइटर विड्रॉज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम द डेट इट इज़ विड्रॉन टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। 1 लाख रुपीज़ मैंने ओपनिंग कैपिटल, या फिर 1 अप्रैल को मेरी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल दी, फिर 1 अक्टूबर को मैंने 50,000 विड्रॉ कर ली, अब मेरी कैपिटल बची है सिर्फ 50,000। अब मुझे आगे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 50,000 में मिलेगा। कब तक के लिए? जब तक कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन ने भी कुछ एग्जांपल दिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अखिल के पास कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और डेट क्या है? 1 अप्रैल 2024। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 विल बी ₹6,000। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था कि भाई आपके पास कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो आपका 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया कैपिटल पे? 6,000। ठीक है, ये है जिसमें हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। कि अखिल का कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपीज़ है, फिर वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है 50,000 रुपीज़। कब? 1 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% पर एनम। हम क्या करेंगे? पहले ओपनिंग कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करी है? 1 अक्टूबर को, तो 50,000 इंट्रोड्यूस किया, उस पर 6% 6 मंथ्स के लिए, वो हो जाएगा 1,500। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 7,500। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, उसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, ये पैसा वो प्रॉफिट के अगेंस्ट भी निकाल सकता है,
या फिर अपनी कैपिटल के अगेंस्ट भी निकाल सकता है, ठीक है। अगर वो अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाल रहा है तब हम उसे ड्राइंग्स बोलेंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर आप फर्म के पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर रहे हो तो फर्म आपसे उस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, हम पहले प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मतलब प्रोप्राइटर के पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब देखो कैपिटल एक तरीके से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी है कि पैसे उसे कहीं मतलब ओनर को पे करने हैं उस, क्योंकि हम सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो जब भी हमारी कोई लाइबिलिटी कम होगी तो हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम फर्म के लिए इनकम है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड लिखा है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कि अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं मतलब फर्म से पैसा निकाल रहे हैं, अगर वो कैपिटल के अगेंस्ट निकाल रहे हैं या फिर प्रॉफिट के अगेंस्ट, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हम बिजनेस से पैसा बाहर निकाल रहे हैं अपनी कैपिटल में से, जो पैसे मैंने बिजनेस में लगाए हैं। तो ये अफेक्ट करेगा आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उसे। जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए मैंने, चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताती हूँ। 1 लाख रुपीज़ मैंने अपनी फर्म में इन्वेस्ट किए, अब मैं उसमें से 20,000 रुपीज़ निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने निकाला है अगेंस्ट कैपिटल, मतलब मेरी यहाँ पे कैपिटल कम हो गई 20,000 से, अब वो रह गई सिर्फ 80,000। तो ये मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि जब मुझे अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो अब सिर्फ 80,000 पे मिलेगा, पहले मुझे 1 लाख पे मिल रहा था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट विच इज़ नोन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है, जब मुझे पता है कि इस साल मेरा कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, तो मैंने बोला कि जब मेरा वो प्रॉफिट आएगा ना तो तुम उसमें से काट लेना, ठीक है, उस प्रॉफिट में से मेरी ड्राइंग्स को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इट अफेक्ट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड, ठीक है। और ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है कि जो मेरे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लग रहा है उसे अफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।